जय श्री राम, जय मेहंदीपुर सरकार, हर हर महादेव। क्या हनुमान जी मुस्लिम तंत्र काट सकते हैं? क्या हनुमान जी के पास वो सिद्धि, वो शक्ति है कि जिससे मुस्लिम तंत्र का नाश हो जाए? क्या है इसके पीछे रहस्य? और किन लोगों का हनुमान जी तंत्र काटते हैं मुस्लिम वाला, और किन लोगों का कभी नहीं काटते? जो मेहंदीपुर बालाजी भी जाते होंगे, उन्होंने एक बात अवश्य ही गौर की होगी, अगर उनके घर में मुस्लिम चौकी है तो वह मेहंदीपुर में ठीक मुश्किल से नहीं हो पाते हैं। माना कि उसको मार तो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर भयंकर मुस्लिम तंत्र है तो वहाँ से वो हार थक के महीना 2 महीना रुक के, जितना भी समय रुकते हैं उसके बाद अपना वापस आ जाते हैं। और उनको मेहंदीपुर बालाजी में या हनुमान जी की चौकी पे कोई आराम नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसके कई कारण हैं। अब जो लोग ये सोचकर बैठे हैं, जो क्या 90% हिंदू तो यही सोचकर बैठा है कि हनुमान जी मुस्लिम चौकी को काट ही नहीं सकते। ठीक है, ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं भी बहुत सारे भक्तों से सुन चुका हूँ। ठीक है, जिसमें ओझा तांत्रिक सभी से, कि हनुमान जी की शक्ति मुस्लिम तंत्र पर कार्य नहीं करती है। तो क्या है इसका रहस्य? क्या आप जानना चाहेंगे? तो सुनिए। आप एक बात बताइए, इस संसार में ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी नहीं काट सकते? ठीक है, चारों युग में उनका प्रताप है, कलयुग के वो भगवान हैं। जब प्रभु श्री राम जी को अहिरावण बांध के ले गया था पाताल, और कुलदेवी का बंधन हो गया था, तो वहां पर कौन लाया था छुड़ा के राम जी को? हनुमान जी ही तो लाए थे। इस संसार में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो हनुमान जी नहीं काट सकते। आप स्वयं विचार कीजिए, वो शंकर भगवान है स्वयं। ठीक है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, ये तो आप जानते ही होंगे। उनसे बड़ा ना कोई गुरु है, ना कोई भगवान है, ना कोई उनसे बड़ा भगत है, भगत शिरोमणि है। ठीक है, और जिन लोगों के मन में बैठ गया ना कि वो नहीं काट सकते, तो भैया नहीं काट सकते। अगर आपका विश्वास इतना है कि हनुमान जी मुस्लिम चौकी काटेंगे ही, चाहे कैसे भी काटे, तो स्वयं पक्का काटेंगे। अगर आप ये समझ के बैठे हो कि हनुमान जी की शक्ति वहां पे कार्य नहीं करेगी, तो बिल्कुल नहीं करेगी। कितना ही जोर लगा लो, किसी भी धाम पर आप चले जाओ, मेहंदीपुर में चाहे 2 साल रह लो, चाहे 5 साल रह लो, अगर आपका विश्वास यहाँ तक है कि हनुमान जी मुस्लिम चौकी को नहीं काट सकते, तो भैया नहीं काटेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे शब्द अगर कटु वचन लगे, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो नहीं बनी है। लेकिन सच्चाई यही है, अगर आप हनुमान जी पर उतना विश्वास रखते, उतने नियमों से रहते, और नियम भी सुन लीजिए, प्याज लहसुन का परहेज, ठीक है, मांस वगैरह तो बहुत दूर की बात है, और प्राय स्त्री की तरफ गंदी नजर से न देखना, और अपने सनातन के प्रति आस्था रखना पूरे, किसी पीर मस्जिद मजार शिरडी वाले साईं आदि को न पूजना, इस प्रकार से पूर्ण समर्पण हनुमान जी के चरणों में दीजिए। तब जाके हनुमान जी आपका 100% 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आपकी मुस्लिम चौकी तो क्या, कोई भी चौकी वहां पे नहीं चल सकती, और हनुमान जी संकट काटेंगे ही काटेंगे। जो लोग ये सोच के बैठे कि हनुमान जी संकट नहीं काटते, तुम नियम पूरा करो, तुम उनके प्रति सच्ची आस्था रखो। ठीक है, सीताराम नाम का जाप करो। आप 1.25 महीने में ही देख लीजिएगा, अगर आपकी सच्ची आस्था होगी, नियम से आप रहोगे, तो ये आपकी चौकी काटी जाएगी मुस्लिम, वरना हनुमान जी चौकी नहीं काटती आसानी से मुस्लिम वाले। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें भोग क्या रहेगा। भोग में आप ये जान लीजिए कि भोग में आपको हनुमान जी को लड्डू और पान बहुत पसंद है। ठीक है, तो आपको लड्डू और पान का भोग लगाना पड़ेगा, और उसमें 2 तुलसी दल अवश्य रखिएगा जिस पर राम नाम लिखा हो आपके द्वारा, वो हनुमान जी को अर्पण किए। आप पर हनुमान जी पूर्ण कृपा करते हैं। ठीक है, और आपकी मुस्लिम चौकी, गंदी की चौकी कैसी भी हो, वो हर बंधन को काटने में सक्षम है, और हर देवी देवता उनकी शरण में चलते हैं। आप माता काली को देख लीजिए, उनके आगे भी हनुमान जी चलते हैं। माता दुर्गा को देख लीजिए, उनके आगे हनुमान जी चलते हैं। शंकर स्वयं तो है ही वो। राम जी को अगर आपको पाना तो हनुमान जी को पूजना पड़ेगा। भैरवनाथ जी के अगर आप पूजेंगे तो वहाँ भी आपको हनुमान जी पूजना पड़ेगा। मेहंदीपुर में देख लीजिए, मेहंदीपुर के हनुमान जी, फिर वहाँ पे भैरवनाथ जी, फिर प्रेतराज जी। इस प्रकार से आप किसी देवी देवता को, किसी के घर के कुल देवी को भी देख लीजिए, तो वहाँ पर हनुमान जी और भैरवनाथ जी को पूजना ही पड़ता है। ठीक है, तो उनका वो प्रचलित साबर मंत्र है, ओम हनुमान पहलवान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान। तो उसमें भी उनका विशेष भोग यही बताया गया है। ठीक है, लड्डू और पान का मुख्य भोग है। ठीक है, अब बात करते किन का संकट नहीं काटते। जो सिर्फ सनातन के अलावा और कहीं भटकते, अलग पीर मजार मस्जिद चर्च कहीं भी भटकते, उनका संकट कभी नहीं काटते हनुमान जी। पहली बात, जो नियम नहीं रख सकता, जो अपना स्वाद नहीं छोड़ सकता कि हम प्याज लहसुन के बिना हमको खाना ही नहीं अच्छा लगता, उनका संकट कभी नहीं काटते। ठीक है, जिनके पाप कर्म में पूरे बिगड़े हुए हैं, जो दूसरों को बुरा ही सोचते, उनका संकट कभी नहीं काटते। जिनको
हनुमान जी पर उतना भरोसा ही नहीं है कि हनुमान जी मुस्लिम चौके काट सकते हैं, नहीं काट, जो ऐसा संदेह करते हैं उनका संकट कभी नहीं काटते। इसलिए आप ये रहस्य अवश्य जान लीजिए, नियम और उन पर आस्था ये सबसे बड़ा कारण है कि हनुमान जी संकट आपका तभी काटेंगे जब आप नियम और प्रेम से अच्छे रहेंगे। वास्तविक सच्चाई यही है। और ऐसी कोई धरती पे कोई शक्ति, दुष्ट शक्ति, कोई मुस्लिम चौकी, ऐसी कोई चौकी नहीं है जो हनुमान जी नहीं काट सकते। हनुमान जी को बंधन लगाना भी, हनुमान जी को बंधन तो स्वयं जगन्नाथ जी भी नहीं लगा सकते थे। ठीक है, आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में बेड़ी वाले हनुमान जी है, जहां पर उनको राम नाम से बांधा गया है, और राम नाम जो जपेगा वो गंदा कर्म करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो सच्चे रूप से राम नाम जपता उसके पास प्रभु आते हैं, वहीं पे हनुमान जी होते हैं। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी के प्रति पूरी आस्था रखिए, या तो पूजिए मत उनको, और पूज रहे हो, मेहंदीपुर जा रहे हो तो पूरी आस्था रखिए, आपका संकट अवश्य काटेंगे। नियम, भोग और परहेज और उनके प्रति आस्था है, यही आपको साथ देगा, तभी आपका संकट कट सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। जय माता की।